हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर शुरू किया था फंक्शंस। तो आई होप आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा। तो मैं एक्सरसाइज 9A आपकी बुक की शुरू करने जा रहा हूं, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, लेट सेट ए 1 2 3 4 6 let capital R be the relation on capital A defined by R equal to A comma B such that A comma B both belongs to capital A and B is exactly divisible by small a. So write capital R in the roster form. Second part, write domain, find domain of R. Third, find range of R. तो बच्चों क्वेश्चन को समझेंगे। तो सेट ए हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 6। तो कैपिटल आर रिलेशन गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर में वो पेयर्स लेने हैं ए बी जिसमें ए और बी दोनों ही कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं और साथ में ये कंडीशन जो गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो बच्चों याद करिए, हमने बताया था जो A कोमा B पेयर होता है उसमें जो A होता है वो एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट का, तो B होता है वो एलिमेंट होता है सेकंड सेट का। A जो होता है कंपोनेंट फर्स्ट सेट का होता है और जो B होता है वो कंपोनेंट सेकंड सेट का होता है। तो हमें पता है जो A है वो फर्स्ट सेट का है। स्मॉल ए पेयर में स्मॉल ए फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, जो स्मॉल B होता है वो सेकंड सेट का एलिमेंट होता है। पर हमें क्वेश्चन में गिवन है A जो है वो कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है, B जो है वो भी कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है। तो इट मींस दैट सेकंड सेट हमें A ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो A है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, तो वो हमें गिवन है A कैपिटल A का एलिमेंट है। और B जो है वो सेकंड सेट का एलिमेंट होता है, वो हमें गिवन है कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है। सो कैपिटल A इधर भी कैपिटल A। अगर हमें सेट B दिया होता तो हम B के एलिमेंट्स ले लेते, लेकिन हमें सेट A गिवन है और साथ में लिखा है कि पेयर AB में A और B दोनों कैपिटल A को बिलोंग कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई सेकंड सेट जो है वो भी हमें कैपिटल A ही लेना पड़ेगा। और जो रिलेशन की डेफिनेशन है, जो फंक्शन की डेफिनेशन है, हमने बताया था वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करता है, एसोसिएट करता है, जोड़ता है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द रूल, वो हमें क्वेश्चन में रूल गिवन होता है। इस क्वेश्चन में रूल गिवन है आर में हमें वो पेयर्स लेने हैं, आर में हमें वो पेयर्स लेने हैं ए बी जिसमें B जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A होता है। तो अगर हम बात करें A क्रॉस B की, लेकिन यहाँ पे B सेट A का काम कर रहा है, तो बच्चों A क्रॉस A में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हमें निकालना आता है। तो वी हैव 1 ये इधर से 1 इस 1 से जुड़ रहा है। इन द सेम वे टोटल पॉसिबिलिटीज 1 2 1 3 1 4 1 6, देखिए 2 1 चलते जाओ 2 2 2 3 सोन लास्ट में 2 6 आएगा। इन द सेम वे 3 से शुरू हो जाओ 3 1 3 2 सोन 3 6। इन द सेम वे 4 1 4 2 4 3, ठीक है बच्चों, 4 4 4 6। तो टोटल पॉसिबिलिटीज लिख दो 6 1, आप सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो, मैंने कुछ छोड़ दिए हैं 6 2 6 3
6 4 एंड 6 6। तो दिस इज A क्रॉस A। तो R क्या होता है, A क्रॉस B में से वो पेयर्स लेने हैं जो गिवन रूल को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पे हमें A क्रॉस A में से वो पेयर्स लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए R पे पहुंच जाएंगे। R क्या है, R एक रिलेशन है जिसमें हमें वो पेयर्स A B लेने हैं जिसमें A और B दोनों ही कैपिटल A के एलिमेंट्स हैं, और जो ये B है सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द पेयर, इट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो डिविजिबल का मतलब क्या होता है, ये सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट के साथ डिविजिबल होना चाहिए। मतलब अगर आप A B को A से डिवाइड करोगे, बाहर A रखोगे B अंदर रखोगे, अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो R में वो पेयर्स लेने हैं जिसमें B सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट के साथ डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या 1 1 R में आएगा? यस, बिकॉज सेकंड 1 इज डिविजिबल बाय दिस 1। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये 1 1 1 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये A है ये B है, तो ये B A से डिविजिबल है। जब आप बाहर 1 रखोगे अंदर 2 रखोगे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो R में वो पेयर चला जाएगा। इन द सेम वे 1 3 बिल्कुल आएगा, 1 4 भी आएगा, 1 6 भी आएगा, ये भी R में, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब 2 1 जो है बच्चों R में नहीं जाएगा, ये A है ये B है, ये 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 बाहर रखोगे 1 अंदर, 2 0 तो 0, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, क्योंकि जब आप इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 5 आएंगी ना बच्चों, 2 6, ठीक है, 2 6 आएगा। इसी तरह आप सर्च मारिए, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3, फिर 3 6, फिर क्या आएगा 4 4 आएगा, फिर क्या आएगा 6 एंड 6। आई होप क्लियर है सबको। तो उसने क्वेश्चन में पूछा कि राइट R इन द रोस्टर फॉर्म, तो R इन द रोस्टर फॉर्म, तो R में रिलेशन में ये सारे पेयर्स लिख दो, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। आई होप क्लियर सबको। तो सेकंड पार्ट, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। सेकंड पार्ट में उसने डोमेन पूछी है, तो हमने बताया था आपको डोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो बच्चों रिलेशन में जाओ, फर्स्ट एलिमेंट्स हर कंपोनेंट का उतारो। ये कंपोनेंट जितने भी हैं, जितने भी पेयर्स हैं, उनमें फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बना लो। देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, रेपिटेशन सेट में अलाउड नहीं होती, ये भी नहीं आएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि हम ये लिख चुके हैं। फिर 2 आएगा, ये 2 आ चुका है, ये भी आ चुका है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। तो बच्चों रेंज क्या होती है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन द पेयर्स। तो R में जाएंगे, उसमें सेकंड एलिमेंट्स उठा देंगे, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन R रिलेशन में, इसमें नहीं, क्रॉस में नहीं, R में। तो देखिए सेकंड एलिमेंट्स उठाइए, हर एक पेयर का सेकंड एलिमेंट उठा लीजिए, ये 1, फिर 2 3 4 6, उसके बाद रिपीट कर रहे हैं, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। आई होप क्लियर सबको। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज f a function from set 10 11 12 13 to set 100 101
102 so on up to 150. Give reason of your answer. तो बच्चों fx एक रूल गिवन है जिसके अकॉर्डिंग इस सेट के एलिमेंट्स, जिसको मैंने कैपिटल ए का नाम दे दिया, उसमें एलिमेंट्स हमें गिवन है 10, 11, 12, 13. सेट बी में एलिमेंट्स गिवन है जिनको मैंने कैपिटल बी से डिनोट किया. तो इसके पास एलिमेंट्स हैं 100 से शुरू होकर 150 तक जा रहे हैं. तो बच्चों इस सेट के एलिमेंट्स से जुड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल. तो हमने लेक्चर में आपको बताया था ये रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग सेट फर्स्ट के एलिमेंट्स जो x होते हैं वो सेकंड एलिमेंट्स से जुड़ रहे हैं जिन्हें हम y या fx बोलते हैं. वन इज द सेम थिंग. तो बच्चों क्वेश्चन में रूल गिवन है fx को y बोलते हैं. इट इज x² + 1. तो सेट फर्स्ट के एलिमेंट्स x, उसमें कौन से एलिमेंट्स आ गए 10, 11, 12, 13. सेट बी में जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सेकंड सेट के एलिमेंट से जुड़ेंगे, तो जिनसे वो जुड़ेंगे उनको बोलते हैं y. तो y जो है वो हमने फाइंड करना है. अगर सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी में y मिल जाता है, ये एलिमेंट्स x हैं, तो ये जिनसे जुड़ेंगे, अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट को एक y मिलता है, फिर से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, अगर सेट ए के एवरी एलिमेंट को, सारे एलिमेंट्स को एक y मिलता है. लिखते हैं डेफिनेशन, आपको याद करा देते हैं डेफिनेशन फंक्शन की. एक तो मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए. तो वही मतलब है, क्या होना चाहिए, हर एक x को, फॉर एवरी, हर एक x को जो फर्स्ट सेट में है उसको, इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट. क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, मिलना चाहिए. तो हर एक x को जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एक एलिमेंट, क्योंकि बताया था हर एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए. तो मतलब एक को दो नहीं मिलने चाहिए, एक को एक ही मिलना चाहिए. हर एक एलिमेंट को अगर यूनिक एलिमेंट मिलता है, एक एलिमेंट मिलता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट, है ना, इन सेट बी. ठीक है. तो दैट रूल इज कॉल्ड फंक्शन. रूल तो गिवन है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन होगा. तो क्या ये फंक्शन है, अगर सारे एलिमेंट्स को, ओके, अगर हर एक एलिमेंट को एक इमेज मिलती है, ठीक है, सेकंड सेट में, तो वो फंक्शन है. तो चेक करते हैं क्या 10 को यूनिक एलिमेंट मिल रहा है. तो देखिए सबसे पहले ये 10 की बारी है, तो रूल हमें गिवन है, तो चेक करना है क्या ये रूल फंक्शन है. तो देखिए हमें x 10 की बात करनी है, तो सबसे पहले हमने x को 10 पुट कर दिया. तो जहां भी x देखा उसको 10 पुट कर दिया. तो y f of 10 स्क्वायर 100 + 1 101. तो बच्चों f10 का मतलब ये नहीं कि f10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना. f10 का मतलब है 10 किससे एसोसिएट हो रहा है, इसे बोलते हैं इमेज ऑफ 10. इसे बोलते हैं इमेज ऑफ 10. तो 10 किससे जुड़ रहा है, इधर 101 से जुड़ रहा है. इसका मतलब है कि 10 की इमेज 101 है. तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस गिवन रूल हमने चेक किया 10 है वो 101 से एसोसिएट हो रहा है, वो उसकी इमेज है. अब वाली किसकी है, 11 की. तो बच्चों फिर इसी रूल में जाएंगे जिसे हम fx बोलते हैं. तो हमने x को 11 पुट किया, इसका मतलब है हम 11 की इमेज देख रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि 11 सेकंड सेट के कौन से एलिमेंट से जुड़ रहा है. तो हमने x को 11 पुट किया, तो 11 स्क्वायर 121 होता है. तो 121 + 1 122. तो बच्चों 100 और 150 के बीच में 122 प्रेजेंट है. हमने देखा कि जो 11 है वो 122 से जुड़ रहा है. फिर देखिए फिर वाली किसकी है, 12 की. फिर हमने रूल को लिखा x² + 1, हमने x को 12 पुट किया. इसका मतलब है हम 12 की इमेज देख रहे हैं, वो सेकंड सेट में होती है हमेशा.
बच्चों 12 स्क्वायर 144 प्लस 155, तो 145 कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा, तो 12 उससे जुड़ गया। अब वाली है 13 की। अगर हम फिर रूल में जाते हैं और x को 13 पुट करते हैं, तो हम 13 की इमेज चेक करनी है, वो किसके साथ जुड़ रहा है, वो 170 से जुड़ेगा, पर सेकंड सेट में 170 प्रेजेंट नहीं है, तो दिस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन फेल्स। तो कोई भी रूल फंक्शन तभी होगा अगर फॉर एवरी एक्स, हर एक एक्स को जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, लेकिन यहां पे 13 वो एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा, क्योंकि इसके पास 170 नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है फर्स्ट सेट में जिसको अपनी इमेज सेकंड सेट में नहीं मिली, वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन है, फॉर एवरी, दिस इज सिंबल ऑफ फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट स्मॉल एक्स जो फर्स्ट सेट का है 10 11 12 13, सभी को अपनी यूनिक इमेज, एक इमेज मिल गई, इसको एक, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको कोई नहीं मिली, क्योंकि इसको कब मिली, क्या मिली 170 अकॉर्डिंग टू द रूल। पर अगर कोई एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट है फर्स्ट सेट में जिसको अपनी इमेज सेकंड सेट में नहीं मिली, तो वो रूल फंक्शन नहीं है। तो लिखोगे क्या, देयरफॉर क्लियरली, क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिख देते हैं, क्लियरली इन फर्स्ट सेट एलिमेंट 13, ये एलिमेंट 13 डोंट हैव इमेज बोलते हैं ना, इन फर्स्ट सेट, इन सेकंड सेट, देयरफॉर f इज नॉट अ फंक्शन। ये इसका रीजन है। ऐसे भी लिख दो, क्लियरली इन फर्स्ट सेट एलिमेंट 13 इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट इन सेट B, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो बच्चों 9A कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।